हाँ हाँ, हम शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। आप। सो पहले सभी व्यूअर्स को हम सबका नमस्कार और वेलकम टू जीएलसीपी कम्युनिटी। हम ये कम्युनिटी से पीयूष सर का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारा पहला इंटरव्यू है। और हम बहुत ही खुशनसीब है कि हमें पीयूष सर का पहला इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। जो हम इतनी कम समय में पीयूष सर से हम इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत ही आदरणीय की बात है, हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात है। नो, पीयूष सर ऑलरेडी बहुत लोग यहाँ पे पीयूष लोग को सर को जानते हैं। हम अपनी कम्युनिटी के बारे में कहें तो हम अभी शुरू किए हैं इस कम्युनिटी को। इसके और आगे बहुत सारे हमारे सपने हैं, बहुत सारे आप सबके लिए बहुत सारी चीजें हमने प्लान की है। वो आपको धीरे धीरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह पे आपको प्राप्त होगी। रिसेंटली हमने एक इंटरनेशनल कंपटीशन भी किया था, जहां पीयूष सर ने जज भी किया है। बहुत सुंदर तरीके से हमने उस पूरी योजना को बनाया था, और बहुत ही अच्छी तरीके से कितने 300 से ज्यादा लेखकों ने वहां पे अपनी रचना दी थी। मैं सारी चीजें अभी बोल दूंगी तो मजा नहीं आएगा। आगे सुनते हैं पीयूष सर को। हम कुछ सवाल है हमारे पीयूष सर के लिए, हम उससे शुरुआत करते हैं। पीयूष सर, आप तैयार हैं? शुरू करें हम? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मैं एकदम रेडी हूँ मैं। जी सर। सो हमारा पहला सवाल है, आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आप लेखक बन सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने लिखे हैं ना, 10-12 जो क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है। मुझे तो तबीयत खुश होगी कि आपने इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं और मेरे से पूछ रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, बचपन से ही कुछ अलग करने की तो मन में रहती थी, कुछ अलग करना है, कुछ अलग हटके करना है। और मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स मेरा पहला प्रेम है और क्रिकेट मेरा दूसरा प्रेम है। जॉब मेरा तीसरा प्रेम है और चौथा प्रेम मेरा साहित्य से है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, मैथमेटिक्स मेरा पहला प्रेम था और मैं 1987 से बहुत सारी चीजें अपने कर चुका था। मैं पाइथागोरस थ्योरम पे काम किया, मैंने फैक्टोरियल फंक्शन पे काम किया, मैंने ट्रेपेजियम पे काम किया, मैंने नंबर पे काम किया। वो चीजें जो मेरी जब बन गई, एक तरह से बन के तैयार होगी, रखी गई वो, तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये चीजें जो है ना, ये कागज की रद्दी ना बन के रह जाए। इस वजह से फिर मैंने 2010 में मेरी एक पहली पुस्तक आई, जिसको मैं चाहता था कि वो किताब के रूप में आए, वो लोगों तक जाए। और जाने का जरिया एक ही है, क्योंकि दो चीज होती है। अगर मैं वो चीज बना के रख दूं, और मैं उन दिनों इंटरनेट नहीं होते थे, इंटरनेट की इतनी ज्यादा ज्ञान नहीं था 2010 में। और धीरे धीरे चीजें बढ़ी, धीरे धीरे चीजें पता लगा, बहुत चीजें आसान हो गई इंटरनेट के माध्यम से। और आप कहते हैं ना, जिनकी मुट्ठी में आ गई है, बहुत सारी चीजें आपकी मुट्ठी में आ गई हैं। और साहित्य के क्षेत्र में तो हो गया है, क्योंकि पब्लिकेशन इतना आसान हो गया। आज से 20-25 साल पहले पब्लिकेशन की बात करो तो एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क था। पब्लिशर मिलेगा, उस मैन्युस्क्रिप्ट जाएगी, हार्ड कॉपी वो उसको दोगे, महीने भर बाद उसका जवाब आएगा। आज आपके पास इंटरनेट है, आप उसको पीडीएफ भेज दो, वो चेक करेगा, आपके पास मेल आ जाएगी या फोन करके बता देगा, कवर बन जाएगा। कवर देखना, कवर नहीं तो पहले क्या होता था कि आप पहले उसके पास जाओगे, उससे पूछोगे, यस और नो कहेगा, उसके बाद यस बोल दिया, आपको उसी जवाब से आगे फिर कवर बनेगा। ये बहुत सारी चीजें थी, अब बहुत आसान हो गया। तो मैंने वो चीज बना के रखी थी। तो दो ही चीजें हैं कि चीज एक तो रद्दी में ना जाए, खराब ना हो, दूसरा लोग उसको पढ़ें। तीसरी चीज ये थी कि वो कम से कम एक कॉपीराइट के तहत तो आ जाए। आपकी चीज है, मैथ का काम किया है, कहीं किसी को दूसरे ने उसके चोरी कर लिया। तो ये तीन चीजों को सोच करके 2010 में मेरी किताब आई, गणित एक अध्ययन। और वहीं से जो है ना, फिर लिखने का शौक शुरू हो गया कि अब जो है वही लिखना ही लिखना है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती चली गई कि वो फिर 2010 और 2023, 13 साल में तो ड्रामेटिकली चेंज हो गया। ड्रामेटिकली चेंज हो गया। हाथ से किताब लिखी गई है। 2003 में मैंने किताब लिखी थी, 2012 में फिर मैंने हाथ से किताब लिखी, 2003 में पहली किताब लिखी, 2012 में फिर मैं दूसरी किताब लिखी। उसके बाद 2023 तक मैं 17 किताब लिखते चला गया। मैं कहता हूँ ना कि प्रेरणा, आपको किसी से प्रेरणा मिल जाए, उस प्रेरणा को आप ले लो, और उसके बाद आप जो है प्रेरित होकर कुछ कर लो। तो यही था कि 2010 में मेरी किताब पहली पब्लिश हुई थी, लेकिन 2003 में मैंने भागवत गीता उल्टी लिख दी थी। परिस्थितियां, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर मैं हाथ से भी लिखा है और पब्लिश भी होती चली गई किताबें। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत सही बात कही आपने। यहाँ जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं आपको, और आगे भी सुनेंगे, सभी लोग बहुत प्रेरित हो गए आपसे।
जी सर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, आपको किताब लिखने में कितना समय लगता है? एक्चुअली में जो पब्लिश किताब होती है वो आसान नहीं होती है। पब्लिश करना हुँ। और हासिल करना, दो चीजें। और आजकल तो एक वो हो गया है, पब्लिश कराना है तो आपको बहुत आसान हो गया है। मैंने पहले भी बोला, पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया, वो आसान हो गया है। और हाथ से लिखना, दुनिया सलाम करती है आपके काम को। आप कोई कठिन काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप करके देख लेना। कोई आप कठिन काम करो, आप अगर किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो, कंपनी में मैनेजर बोलता है कि मुझे ये काम कराना है, तो वो लोग बाग क्या करेंगे, 10 लोग उस मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं, 10 में से कहेंगे 8 तो निकल जाएंगे चुपके से। वो क्योंकि पता है कि उनका काम करना नहीं है। और जो वो दो लोग हैं जो वो काम को ले लेंगे और उस काम को वो कर देंगे, तो वो क्या होगा कि 8 लोगों में से 10 लोगों में से दो लोगों ने जो काम करा है, आप एक आपकी एक श्रेणी बन गई। आप एक श्रेणी से ऊपर हो गए कि 8 लोग तो चले गए, वो उनको तो पता है कि भाई मैं 8 घंटे बिताने सैलरी मिली जाएगी। लेकिन आपको अपनी इंपॉर्टेंस बनानी है तो आप कठिन काम लो। कंपनी की निगाहों में भी आओ, मैनेजर की निगाहों में भी आओ, लोगों के निगाहों में आओ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, काम करो कठिन। क्योंकि मैंने जब काम करना शुरू किया था ना, मिरर इमेज में लिखना शुरू किया था, तो मैंने कैपिटल लेटर्स खड़ा इंग्लिश हो के जा, जो काम लिखे। करा कर ले, बैठ कर। सभी पहले म्यूट करें प्लीज़। पहले मैंने इंग्लिश के लेटर्स कैपिटल लिखने शुरू किए, लेकिन वो मुझे आसान लगा। फिर मैंने हिंदी के लेटर्स को लिखना शुरू किया, स्मॉल लेटर्स को। और फिर उसमें मैंने महारत हासिल कर ली। और आज पूरी दुनिया जानती है कि मिरर इमेज मैन, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं मिरर इमेज मैन कौन है, किसने दुनिया की पहली किताब सुनी से लिखी है, कितने भागवत गीता मिरर ने लिखी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करके जान सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब को, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब, और फिर लिखा नीचे मैं जब सर्च करता हूँ, गूगल पे जाके सर्च करता हूँ मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि अब अब्दुल कलाम साहब के साथ आयरन मैन, ग्रीन मैन, इन लोगों की श्रेणी में आप अगर आ जाते हैं। ये नाम मैंने अपना आप नहीं दिया है, अपना आप नहीं लिखा मैंने नाम। ये आप लोगों ने दिया है, आप लोगों के प्रेम ने दिया है ये नाम। मैं अपना नाम मेरे पास अधिकार से पीयूष गोयल लिखने का अधिकार है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम पीयूष गोयल रखा है। आगे जो अतिशयोक्ति है, आगे जो एडवर्ब है, एडजेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव है, वो आपने देना है। तो अब आज बड़ी खुश होती है कि आयरन मैन, मिरर इमेज मैन, ग्रीन मैन, ट्री मैन के नाम के साथ ये भी मैन लग जाता है, तो अरबी हिंदुस्तान मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के साथ मैन का नाम और पीयूष गोयल का नाम अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि आपने लिखा है किताब को लिखने में कितना समय लगता है, तो एक एक साल से कम समय बिल्कुल भी नहीं लगा है। एक एक साल से कम समय कहीं नहीं लगा है। इसको कहते हैं डेडिकेशन, इसको कहते हैं हुँ। टाइम मैनेजमेंट, इसको कहते हैं पूरे परिवार का सहयोग, इसको कहते हैं ऊपर वाले का आशीर्वाद। ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सब चीज जब मिल जाती है ना, तब एक चीज अस्तित्व में आती है। तो ऐसे ही अस्तित्व में आई है, धीरे धीरे आई है। आपका काम है करना, फल की इच्छा वो बैठा है ना ऊपर, वो देगा फल आपको। आपने करना, मैंने काम किया, मुझे नहीं पता था कि मैं सुई से किताब लिखूंगा तो मेरी पब्लिसिटी इतनी हो जाएगी, लोग इस तरह से मेरे को व्यवहार करेंगे। स्थिति ये है कि आज की स्थिति ये है कि मैं जहां भी जाता हूँ, लोग सेल्फी ले लेते हैं, लोग ऑटोग्राफ साइन करा लेते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो ड्रामेटिकल चेंज हुआ है। ये है गॉड ब्लेसिंग। तो आपका क्वेश्चन था कि कितने दिन में लिखते हैं, तो एक साल में लिखी जाती है। और पूरी किताब को लिखने में एक साल का समय लगता है। और मैं बता दूं कि मैंने जो प्रैक्टिस की थी, वो कैसे प्रैक्टिस की थी। देखिए आप, ये देखिए, अभी मैं जरा इसको साफ कर देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ये जी सर, देखिए, हो रहा है। देखिए देखिए, अब देखिएगा, ए, बी, सी, डी। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना? जी अब सर। ये देखिए, मैंने पीयूष कुमार लिखा, पीयूष, आपको सीधा दिखाई दिया। अब मैं इसको हिंदी में हुँ, लिख रहा हूँ, काफ़ी सुंदर है। और अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ
अभी जो जिंदगी में हुआ नहीं है, पीयूष देख रही हैं आप? अब पीयूष को मैं उल्टे का उल्टा लिख रहा हूँ। दोस्तों देख लो। ओएमजी, इट्स ब्रिलियंट। बहुत सही है सर, बहुत खूबसूरत लग रहा ये है। चीजें ये चीजें हैं, देखिए आप। और ये चीजें आसानी से नहीं होती हैं। कभी भी आपको आसानी से नहीं मिलेंगी इसी चीजें। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो पहले मैंने इंग्लिश को स्मॉल लेटर लिखने शुरू किए, फिर मैंने जिसमें महारत हासिल कर ली, फिर मैंने हिंदी को लिखना शुरू किया। और हिंदी में बता दूं आपको, हिंदी लिखना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और कर तो बिल्कुल इससे भी भी नहीं ज्यादा सर। रेडी है, ठीक है ना जी। हाँ। बहुत खूब सर, बहुत बहुत खूब। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ, एक्चुअली में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने बड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर, और रिसर्च करने के बाद मुझे ये चीज़ मिली है, और मैं इसको मंगाया। फिर मैंने कहा ये मैं अभी इसको दिखाऊंगा। दिखाने से बात बनती है जी। बहुत सही सर। अगला सवाल है, निकते समय आपका वास्तविक जीवन का कार्य शेड्यूल कैसा होता है? वास्तविक जीवन का शेड्यूल, शेड्यूल तो बिजी बिजी है, नो डाउट। मैंने कहा ना अभी, इससे पहले कहा था कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। परिवार के लोग भी हैं, घंटे 24 ही जी। हैं। 24 आवर्स में ही आपको कुछ निकालना है। क्योंकि मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, जब आपने कमिटमेंट कर लिया अपने आप से, आप अपने आप से आत्म साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जिन्होंने भी बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को कमिटमेंट किया है कि मुझे करना है बाई हुक एंड क्रूक, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। उन्होंने इतिहास लिखा है। और फिर आत्म साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक आप क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इन चीजों का सवाल नहीं दे पाएंगे। अपने आप से आत्म साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है, और जब भी चीजें अस्तित्व में आती हैं, तो ये चीजें नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। घंटे 24 ही हैं, उसमें से समय निकालना। क्योंकि बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। बार बार बोलता हूँ, पक्षी अगर कंकड़ डालकर अपनी चतुराई से पानी पी सकता है, तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता है? आप लोग बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग साहित्य के क्षेत्र में नाम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं बना सकते हैं? मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए ना। जी। आपके अंदर इच्छा नहीं है, बड़े बड़े सोचते रहो कि मुझे ये करना है। अरे शुरू तो करो। पहले प्रयास में फेल हो जाओगे, दूसरे प्रयास में फेल हो जाओगे, तीसरे प्रयास में फेल हो जाओगे, चौथे प्रयास में फेल नहीं होगे, निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको मैं। क्योंकि नो मेरे डिक्शनरी में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इच्छा हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ बातें नहीं, और बहुत कुछ करिए। सब व्यूअर्स सर से ऑलरेडी बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें कह रहे हैं, सब सुनिए ही नहीं बल्कि उस पे अमल भी कीजिए। सलोनी जी, बहुत आपका ही। नमस्कार। आपको 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 मेरा नमस्कार स्वीकार करें आप नमस्कार जी, आपकी नमस्कार। आपकी आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप जरूर आती हैं। ये साहित्य के प्रति प्रेम जो है ना, आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको मैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फरीदाबाद में आऊंगा तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा, निश्चित रूप से। मैंने आज जरूर, मोस्ट वेलकम। आपसे मिलकर मैं बहुत खुशी होगी। हाँ, मैं बिल्कुल ठान लिया मैंने। आज मैं सुबह सोच रहा था, जब आपकी वीडियो आई थी ना, मैं देख रहा था। अच्छा तो मैं अच्छा। मैंने सोच लिया था कि मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, निकलना जरूर होता है, आइए। फरीदाबाद निकलना होता है। मैं भी अभी बता दूं आपको, उसके बाद मैं 2-3 बार निकल चुका हूँ। तो यही होता है कि यार अच्छा। फरीदाबाद बाईपास से निकलते हैं, ईस्टर्न पेरीफेरी से निकलते हैं, तो यार कहाँ अंदर जाएंगे, ये चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। ज्यादा दूर नहीं है, बाईपास से मेरा खाली 5 मिनट का रास्ता है। ईस्टर्न पेरीफेरी से कौन सा बाईपास है अब आप? वो मथुरा रोड की बात कर रहे हैं या पीछे वाला बाईपास? मथुरा रोड की बात कर रहा हूँ। मथुरा रोड से 1 किलोमीटर है बस। अरे, अब कब फिर आएंगे फिर हम? हाँ जरूर आइए। ठीक ठीक, हाँ जी। आपका और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्लीज? जी सर, अगला क्वेश्चन है, आप क्या कहेंगे कि आपकी दिलचस्पी लेखन विशेषता क्या है?
ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी विशेषता ये है कि ये तो देखो किताब मैंने दर्पण छवि में लिखी है, ये तो विशेषता अलग तरह की होगी। बात करें पब्लिश पब्लिश जो बुक्स हुई हैं, तो मेरी विशेषता अब देखिए आप, विशेषता की बात करिए, मैंने गणित का भी मुझे शौक है, गणित पे भी लिखा। मेरा शौक था कि आपको मैं बताऊं, एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ आपको, दिलचस्प बात सुनिएगा आप। 1987 की बात है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग कर रहा था मुजफ्फरनगर में मैं था, और शाम का समय होगा। और शाम के समय मैं अपनी छत पे घूम रहा था। सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक बच्चा कारपेंटर की स्पेलिंग याद कर रहा था, उसको कारपेंटर की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। और मैंने कहा, बेटा तू कारपेंटर की स्पेलिंग याद कर रहा है? कहने लगा, अंकल बहुत देर से याद कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रही है, और कल को मैडम मारेगी, आप याद करा सकते हो क्या? मैंने कहा, ले मैंने भी याद कराई यार। अच्छा, उसके घर क्या, वो तो एक घर छोड़ के पीछे घर था उसका, वो भी तिमंजले पे था, मैं भी तिमंजले पे था। मैंने, बेटा मैंने अगर याद करा दूं तो क्या खिलाएगा तू मेरे को? कहने लगा, अंकल लॉलीपॉप खिलाऊंगा आपको। मैंने कहा, यार याद होगी, तू यार भूल जाए इसको। याद कर ली? कहने लगा, अंकल याद कराओ जल्दी जल्दी। मैंने, कार की याद है? कहने लगा, अंकल याद है। कहने लगा, पेन की याद है? कहने लगा, अंकल याद है। कहने लगा, कारपेंटर याद हो गया। देखिए आप देखिए आपने पूछा कि आपका विशेष लिखता क्या है, कि मेरी पहली विशेषता तो गणित की थी। दूसरा, उस बच्चे ने कारपेंटर मेरे से पूछा, मैंने उसको कारपेंटर की स्पेलिंग याद कराई, मैंने ही लॉलीपॉप उसको खिलाई। लेकिन 20 साल 25 साल बाद क्या रिटर्न मिला मेरे को, आप वो भी सुनिए आप। वो रिटर्न ये मिला कि मैं उस जगह से निकला जा रहा था, मुझे जाना हुआ मुजफ्फरनगर में, और वो आदमी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, उसने मुझे गाड़ी के अंदर से देख लिया। देखिए आप, क्या कारपेंटर की स्पेलिंग याद कराने से क्या रिटर्न मिला मेरे को। उसने मुझे देख लिया, मैं आगे जा चुका, गाड़ी रोकी उसने, वो आया उतर करके, उसने मेरे पैर पकड़े। मैंने कहा, बेटा मैं पहचाना नहीं तुमको। कहले, अंकल मैं वही हूँ जिसने कारपेंटर को, जिसको आपने Indian कारपेंटर Internet बताया था। Agustà, Premium Flight, आपने कारपेंटर याद करा था? मैंने, क्या कर रहे हो? कहने लगे, सर बैंक में बहुत बड़ा पोस्ट में हूँ। Paper Jim, बताइए आप, ये कितना बड़ा सम्मान है, एक आदमी गाड़ी से उतर करके आपके पैर छूने के लिए आया, सिर्फ कार और पेंटर, कारपेंटर की स्पेलिंग याद कराई। ये होता है सम्मान। फिर 2003 में मेरी जॉब चली गई। मैंने डिक्शनरी को 7 महीने स्टडी किया। मेरी दूसरी किताब थी इजी स्पेलिंग। मैंने उसमें यह बताने की कोशिश की है, कितने डिक्शनरी के अंदर ऐसे वर्ड है जो जिसके अंदर पांचों वोवेल हैं, कितने ऐसे वर्ड है जिसके अंदर एक भी वोवेल नहीं है। संस्कृत भाषा से हिंदी में कितने शब्दों को लिया गया है। अगर एक दो अक्षर लेटर्स को हम निकाल दें तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। तो सोचना आपने, करना आपने, सोचने की क्षमता आपने बढ़ानी है, चीजों को आसान आपने बनाना है। चीजें बहुत आसान हैं, पहले बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन आओ तो दोस्त, शुरुआत तो करो। जिस चीज में आपका प्रेम है उस चीज में शुरुआत तो करो, आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। करना आपने है दोस्त, चीजों को आसान बना दिया। अब मैं इजी स्पेलिंग के नाम से दूसरी किताब हुई, तीसरी किताब क्या हुई? मुझे थॉट्स लिखने का शौक है। आपने करा कि आपकी दिलचस्पी किसमें है? मेरी दिलचस्पी हर चीज में है। फिर मैंने थोड़ी सी किताब लिखी, फिर मेरे को कोरोना से पहले फिर मैंने दिमाग में आया कि मुझे व्हाट्सएप का एक नया नया शौक लगा फोन के ऊपर। मुझे किसी ने बता दिया कि इस पे ब्रॉडकास्ट चैनल बनता। मैंने कहा, इसका सदुपयोग किया जाए। इसका सदुपयोग कैसे करा जाए? किसी को ये तो है नहीं कि गुड मॉर्निंग के शब्द लिख के भेज दो, गुड इवनिंग लिख के भेज दो। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो मैंने शुरू कर दी क्रिएटिविटी। मैंने ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया, बाबा से बोल दिया, मैंने, बाबा एक थॉट्स डेली लिखना है मेरे को। मैंने एक थॉट्स लिखना शुरू कर दिया, और वो थॉट्स लिखना शुरू कर दिया। मेरा टारगेट था कि मैंने 255 लोगों का एक ग्रुप बनाया, उसमें से 255 में से 24 आवर्स के अंदर एक मुझे थॉट्स देना होता था। लेकिन 315 ना होकर 115 ही थॉट्स हो पाए। मेरा जो है ना, ये सोचना जो है ना, गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक एक थॉट्स बार बार रिपीट हो रहा था। तो और वो इस रूप में आया, वो फिर इस रूप में आया। सोचना तो पड़ेगा ही। उसको फिर मैंने 115 बना दिया। 115 बनने के बाद मैंने पब्लिशर से बात करी, किताब पब्लिश होगी। फिर मेरी मार्केटिंग की बात हुई। मार्केटिंग कैसे करोगे? मैंने कहा, मैं 30,000 40,000 50,000 रुपये मार्केटिंग में खर्च नहीं करूंगा। फिर मैंने सोचा क्या, कि अलग अलग भाषाओं में इस किताब को ट्रांसलेट करा दो, मार्केटिंग खुद हो जाएगी। तो बात दिलचस्पी की जो बात करी ना आपने, मैथमेटिक्स, इंग्लिश स्पीकिंग, थॉट्स, और आजकल मैं शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा हूँ। और एक मैगजीन में, एक बहुत बड़ी मैगजीन में शॉर्ट स्टोरीज जा रही हैं। उस मैगजीन का नाम भी मैं आपको बता दूं,
ये वो मैगजीन है। इस मैगजीन्स में ये सारे सारे मेरी शॉर्ट स्टोरीज आ रही है, कम से कम 15, एक साल से मैं लिख रहा हूँ। और पिछले साल मैंने मार्च में स्टार्ट करी थी और ये चल रहा है। और इस मैगजीन में ये हार्ड कॉपी भी है, ई कॉपी में भी है, और ये हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेगी आपको मैगजीन। इसके अंदर मेरी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश होती है। मेरा सोचना यह है, मेरा मानना यह है, कम शब्दों में बड़ी बात कर दो, जो लोगों तक जाए और जो दूर तक जाए, और उसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो मैं आजकल मोटिवेशन पर काम कर रहा हूँ। कम शब्दों में बड़ी बात बोल दो, बस। और जिससे अपने शब्दों से किसी की जिंदगी में अगर बदलाव आ जाए, उससे बड़ी लेखनी कोई हो नहीं सकती। तो पहले मैथमेटिक्स, फिर इजी स्पेलिंग, फिर थॉट्स, और आजकल मोटिवेशन लिख रहा हूँ। तो दिलचस्पी वैसे मेरी मोटिवेशनल थॉट्स में है। अगला क्वेश्चन आपका। जी सर, किताबें कैसे प्रकाशित होती हैं? जैसे कि कुछ अभी थोड़ा आपने जैसे पहले कहा था कि आसान हो गया है, मगर अभी कुछ लोग और भी हैं जो इस बात से अनजान है कि कैसे प्रकाशित होता है, तो उस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे इस विषय, ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। जी जी इस सर। पे आप किताब लिख सकते हैं, 50, 60, 65, इंग्लिश हिंदी सब लिख सकते हैं। लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगा। आज के दौर में किताब पब्लिश करना आसान हो गया है। वो लगे करना। 25 साल पहले, 30 साल पहले, हाँ जी। जब किसी मेरे एक मित्र थे, उनके फादर की किताब थी, तो बड़े खुश थे वो परिवार में जब उनके फादर की किताब आई थी। बड़े खुश थे कि मेरे पापा की किताब पब्लिश हुई, और हम भी बड़े सरप्राइज थे कि भाई, किताब लिखना, आप एक कम्युनिटी के अंदर आ गए, आप एक राइटर बन गए, आपका एक नाम हो गया। साल भर का, 2 साल का प्रयास होता था, पब्लिशर्स के पास जाओ, पब्लिशर वो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट देख ली नहीं देख ली, फोन नहीं होते थे, ढूंढना पड़ता था, 3 3 4 4 चक्कर लगाए, पता लगा वो मैन्युस्क्रिप्ट खोई गई, फिर दोबारा बनाई, आपने मेहनत करी, हाथ से लिखी। आज आपके पास सब चीज अवेलेबल है। तो अगर आप पैशनेट हैं अपने काम के प्रति, आप चाहते हैं कि मेरी किताब जरूर आए, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा सा पब्लिशर ढूंढ लें। और बात एंड की है, लेकिन मैं पहले कह रहा हूं, एग्रीमेंट सोच समझ के करें। होता क्या है, पब्लिशर कह देगा कि या तो सर ऐसा है, रॉयल्टी ले लो, रॉयल्टी आपको मिलेगी। वो बात कब करेगा रॉयल्टी की, जब आप आपकी पहली किताब छप रही हो। अगर आप फेमस हैं, तो आपसे कहेगा, आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, सर आप ऐसा करो, आप अपना राइट्स मुझे दे दो, और मैं आप अपना राइट्स मुझे दे दो, किताब मैं छाप रहा हूँ, और मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा। ये बात कौन करता है, जब सब्जेक्ट की बात आती है, जब आप फिजिक्स की किताब लिखते हैं, जब मैथमेटिक्स की किताब लिखते हैं, या केमिस्ट्री की किताब लिखते हैं। लेकिन नहीं, आप रॉयल्टी की बात करना, अच्छा पब्लिशर ढूंढना, एग्रीमेंट ये करना कि मुझे भविष्य में अगर किताब मेरी पब्लिश हो जाए, इसका नाम चेंज करना पड़े। दूसरी बात, मैं नाम चेंज करना चाहूँ तो नाम चेंज कर सकता हूँ, या फिर दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, मैं दूसरा पब्लिशर लेना चाहता हूँ। उसमें आपको एग्रीमेंट के तहत में ये लिखना जरूरी है कि मैं एनओसी लूंगा, क्योंकि दूसरा पब्लिशर बिना एनओसी के आपकी किताब छापेंगे नहीं, वर्बली काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, आप पैशनेट अगर हैं लिखने के लिए, और आप अपनी किताब छपवाना चाहते हैं, तो आज अभी काम करें। मेरी कोई सहायता आपको चाहिए, कोई पब्लिशर आपको चाहिए, मैं पब्लिशर्स के नंबर आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे 2 3 पब्लिशर्स हैं जो बड़े फेथफुल हैं, जिन्होंने मेरी किताब छापी है। और आज भी अगर मैं फोन पे बात करूं, तो वो मेरा फोन उठाते हैं। मेरे एक मित्र हैं मोहाली में, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के ऊपर किताब लिखी है, बहुत सुंदर किताब लिखी है। अब तक मैंने सचिन के ऊपर इतनी बढ़िया किताब नहीं देखी है। लेकिन वो बंदा परेशान है, पब्लिशर ने परेशान कर रखा है, उसको 10 कॉपी दे दी है, और उसके बाद में उसका फोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना रॉयल्टी आ रही, ना कुछ हो रही है, ना एनओसी मिल रही है, वो परेशान है। तो भाई, अगर किताब छपवाने जाने चाह रहे हो, तो एग्रीमेंट फुल प्रूफ होना चाहिए। एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास होनी चाहिए, शर्तें आपकी भी होनी चाहिए, शर्तें उनकी होती हैं, लेकिन आप अपनी शर्तों पे काम करना ध्यान रखें। ठीक है। कितने चार्जेस लेते हैं अंदाज?
चार्जेस डिपेंड करते हैं जी। आप वो कुछ लोग बात करेंगे 50,000 की, कुछ लोग बात करेंगे दूसरे 30,000 की, वगैरह 20,000 की बात करेगा। लेकिन आप उससे पहले बार्गेनिंग करें। उसके अंदर सारी 50,000 के अंदर क्या क्या चीज वो प्रोवाइड कराएगा, 30,000 में क्या क्या चीज प्रोवाइड कराएगा, 20,000 में क्या क्या चीज प्रोवाइड कराएगा। आपको 10,000 वाले मिल जाएंगे। 10,000 में क्या करेंगे, आपको आपकी किताब देंगे, कवर डिजाइन करेंगे, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो किताब आ जाएगी। आपको किताब की वो जो एडिटिंग के लिए आपको एक बार जरूर दिखाएंगे। उसका आप देख लो भाई ऐसी लग रही है, कवर ये है, कवर तीन तो कवर देंगे, तीन में से एक चूज करना पड़ेगा। उसका आपका टाइटल है, वो टाइटल देखेंगे। टाइटल वो कॉपीराइटेड एक्ट के अंदर आ तो नहीं रहा है, उसको चेक करेंगे, वो अपने एंड पे चेक करेंगे। आपको उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ISBN नंबर देंगे। तीन चार जगह जो उनके प्लेटफॉर्म है, गूगल रीड्स है और फ्लिपकार्ट है और आपके जो अमेजन है, इन पे वो पोस्ट करेंगे। आपका एक इंटरव्यू लेंगे जो वीडियो के रूप में, वो उसको वो हर प्लेटफॉर्म पर डालेंगे। उनकी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पर आपका इंटरव्यू लेंगे, किताब के बारे में लिखेंगे, वो पब्लिश करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे क्या होता है कि अमेजन पे जाने से आप ये तो है कि हर वो चाहता है कि अमेजन पे चला जाऊं। जब मेरी किताब आई थी तो मैं बताऊं क्या कर रहा था, मैं जब अमेजन पे जब जाकर देख रहा था, तो अमेजन ने भी कमाल कर दिया था। वर्डप्रेस की साइट पे अमेजन का मेरी किताब का नीचे ऐड आ रहा था कोने में। मैं कोई सी भी साइट पे जा रहा था तो अमेजन ने मेरी किताब को, मैं सरप्राइज कर रहा, मैं अपने बेटे से पूछा, तो मैंने कहा यार ये क्या, कह रहे पापा जी ये अमेजन का तरीका है। वो हर हर साइट पे जो है ना, अब वो प्रमोट करते हैं चीजों को। तो बहुत सारा प्रमोशन मिलता है आपको। और बेस्ट सेलर की लिस्ट में जाना है, अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, सर 2 दिन में बेस्ट सेलर बना देंगे। मैंने कहा नहीं, बेस्ट सेलर मुझे नहीं बनना। पैसे मांगने थे वो अमेजन पे लिख देंगे, वहां अमेजन से लिखवा देंगे बेस्ट सेलर। वो नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अपना काम करो, मेहनत से काम करो, आपकी अगर किताब में दम है जरूर बिकेगी आपकी किताब। जी। जी जी सर, धन्यवाद। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं? बहुत सारी हैं जी, बहुत सारी हैं। सबसे जी, पहले कुछ मैं के बताता नाम हूँ तो, हाँ मैं नाम बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं, मेरे जो फेवरेट हैं वो प्रेमचंद जी हैं। सौभाग्य से प्रेमचंद जी हैं, क्योंकि मेरा नाम पीयूष है, उनका नाम प्रेम है, एक ही राशि है। ठीक है, और पता नहीं क्यों पसंद है मुझे वो मुझे क्लास 8 और 10 से पसंद है, क्योंकि मैंने उनकी कविता, उनकी जो है वो कहानियां पढ़ी हैं, कविता नहीं सॉरी कहानियां पढ़ी हैं। गोदान पढ़ा है मैंने। और वो क्या लिखते हैं, वो दिल से लिखते हैं, और वो ऐसा दिल से लिखा हुआ है कि वो दिल तक जाता है। यहाँ से जाता है ना, यहाँ से पढ़ते हैं और यहाँ तक जाता है, दिल तक जाता है। तो मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ। मैं बेसिकली पढ़ता हूँ ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, क्योंकि उसके अंदर मुझे सीखने के लिए मिलता है। मेरी पसंदीदा किताब है जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और अपने साथ रखता हूँ, वो है श्रीमद् भागवत गीता।